हाय दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मूल विधि। दरोगा में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, दरोगा में अगर जीएस के पोर्शन को हम एज्यूम करें, देखें, तो हमें दो ही सब्जेक्ट मोटा मोटा नजर आता है जिससे हम अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं जीएस में। पहला है पॉलिटी एंड दूसरा है मूल विधि। ठीक है, तो उसमें हम लोग दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे मूल विधि। मूल विधि में हम लोग जितने भी धाराएं बनाई गई हैं इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1860 में शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने 1860 में शुरू किया था। इसका नाम था आईपीसी एंड सीआरपीसी। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड एंड सीआरपीसी। इसमें बाद में संशोधित करते करते हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे धाराएं हैं जिसका इस्तेमाल भारतीय दंड संहिता में फिजूल के कर दिया गया है। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए 1860 से लेके 2023 तक बहुत सारे विद्वानों ने देखा कि जो फिजूल के धाराएं हैं उसको बाहर कर दिया जाए और जो अति महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको और बढ़ा दिया जाए। तो हमारे भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराएं संशोधित की गई और कुछ धाराएं नई जोड़ी गई। और ये कब हुआ? 2023 में अभी इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। आईपीसी को बीएनएस कह दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता सीआरपीसी का नया नाम बीएनएसएस कर दिया गया है, जिसको हम कह सकते हैं भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है 2023 में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, बीएनएस और बीएनएसएस। ठीक है, अपराध के बारे में हम लोग पहले देखेंगे कि अपराध क्या होता है। ठीक है, अपराध का परिभाषा अगर हम कहें तो अपराध को हम ऐसे कह सकते हैं कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रकृति प्रतिकूल दोनों ही होता है। कह सकते हैं अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि के द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ठीक है, अपराध के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? अपराध के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग हैं? तो पहला हमारा है मानव, दूसरा है आपराधिक मन स्थिति, इसी को मेंसरिया भी कहते हैं, हिंदी में दुराशय कहते हैं। पहला है मानव, दूसरा है आपराधिक मन स्थिति, तीसरा है आपराधिक कृत्य और चौथा है ऐसे आपराधिक कृत्य जिससे मानव तथा समाज दोनों को क्षति पहुंचे, उसी को हम क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में स्टार्ट करते हैं बीएनएस एंड बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें हम लोग धारा 1 पढ़ेंगे। धारा 1 का जिक्र करेंगे हम लोग। धारा 1 में किसका जिक्र किया गया है? ठीक है, तो धारा 1 में कहा गया है कि इनके परिभाषा के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, धारा 1 में अपराध के परिभाषा को दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं धारा 1 से। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ठीक है,
वैसे तो काफी सारे धाराएं हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से हमें क्या चाहिए, ठीक है, सीप में मोती ढूंढने का काम करेंगे, यानी हमें जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो हमारा धारा 1 है बीएनएस की संक्षिप्त नाम, प्रारंभ कब हुआ, लागू कब हुआ, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। यानी धारा 1 हमें क्या बताएगा कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ कब हुआ, लागू कब हुआ, इसके बारे में हमें बताएगा, ठीक है, कि बीएनएस का नाम क्या होगा, ठीक है, लागू कब हुआ, ठीक है, और प्रारंभ कब हुआ, ठीक है। धारा 1(3) में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता के अंतर्गत सजा का पात्र होगा, ठीक है। यानी धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू का प्रावधान किया गया है। धारा 1(3) में जो भी व्यक्ति है भारत राज्य के अंतर्गत अपराध करता है, धारा 1(3) में कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर भारत राज्य के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत उसे सजा या दंडित किया जाएगा, ठीक है। आगे हमारा धारा 1(5) जो है हमें ये बताता है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है, कि हमारे देश में कहां से कहां तक इसको लागू किया जाएगा, ठीक है, यानी इसका विस्तार क्या होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लागू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, केरला में लागू होगा कि नहीं होगा, इसके विस्तार के बारे में हमें धारा 1(5) में बताया गया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं धारा 2(19), ठीक है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं धारा 2 उपधारा 19, यानी धारा 2(19) के अंतर्गत कहा गया है पुरुषों के बारे में परिभाषित किया गया है। 2(19) में पुरुषों के बारे में परिभाषित किया गया है और 2(35) में महिलाओं के बारे में परिभाषित किया गया है, ठीक है। यानी धारा 2(19) में पुरुष के आपराधिक तत्वों को एज्यूम करके परिभाषित किया गया है और धारा 2(35) में महिलाओं के बारे में परिभाषित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हम लोग धारा 2(28) लोक सेवक से संबंधित है, ठीक है। धारा 2(28) में लोक सेवक से संबंधित है, जैसे कोई पुलिस अधिकारी है, ठीक है, वो सेवा दे रहा है तो उसको आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो तो धारा अलग दिया गया है, लेकिन लोक सेवक के बारे में अगर परिभाषित किया गया है तो हमारा धारा 2(28) है, ठीक है। धारा 2(7) में बेईमानी को परिभाषित किया गया है कि अगर किसी से आप कोई बेईमानी करते हैं ना तो इसी धारा के अंतर्गत आपको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। किस धारा के अंतर्गत, 2(7) के अंतर्गत, ठीक है। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे धारा 2(9), तो धारा 2(9) में कपट का परिभाषा दिया गया है कि यदि कोई आप किसी से छल कपट करते हैं, ठीक है, गलत तरीके से उसको फंसाते हैं तो आपको धारा 2(9) के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट धाराएं शुरू करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे पेपर में 100% प्रश्न बनेंगे इससे, ठीक है। थैंक यू।